अगर इस पार्टिकल को जिंदगी भर यहाँ रोक के आप चले जाओ, 100 साल बाद आओगे तो यही मिलेगा। क्यों? यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में एक पेंडुलम है, बेसिकली ये स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड है और ये जो बॉब है ये मास m का एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज q भी है। ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हल्की स्ट्रिंग है l लेंथ की, और इस पेंडुलम बॉब को आपने एक स्पीड दिया है यहाँ पे जिससे कि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पेंडुलम बॉब एक वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। इस पूरे स्पेस में एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड है E। इस पूरे स्पेस में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। एक छोटी सी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ये गया है कि एट विच पॉइंट ऑन दिस सर्कल द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी लीस्ट। इस सर्कुलर पाथ में किस पॉइंट पर रस्सी में टेंशन सबसे छोटा होगा? इस सर्कुलर पाथ में किस पॉइंट पर रस्सी में टेंशन सबसे छोटा होगा? एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप शायद इंस्पेक्शन करके आंसर देते। आपका एक और स्वीट स्मार्ट सा आंसर आ जाए, इसके लिए मैं ऐसा भी कर देता हूं कि इट इज गिवन दैट Q इज इक्वल टू mg। ये गिवन है, बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, आंसर दीजिए। देखो, जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने वर्टिकल सर्कल में मोशन पढ़ा उसको रिकॉल करो। इस पार्टिकल को हमने एक स्पीड देकर थ्रो किया। वर्टिकल सर्कल में जब ये पेंडुलम ऐसा मूव करता है, ये पेंडुलम नहीं रहा, अगर आपने इसको सर्कल में मूव कर दिया तो पेंडुलम बोलना गलत है। पेंडुलम कोई चीज है जो ऑसिलेट कर रही है, पर ठीक है, पेंडुलम को हमने बहुत स्पीड दिया जिससे वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। एक स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग, इस लोकेशन पे टेंशन मिनिमम होता है, ठीक? ऐसा हमें याद है शायद कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे छोटा होता है, और अगर इस पॉइंट पे टेंशन 0 से बड़ा है तो ये गारंटी है कि ये पार्टिकल सर्कल पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे टेंशन सबसे कम होता है, और अगर वो 0 से बड़ा है, 1 न्यूटन है, तो बाकी हर जगह तो टेंशन 0 से बड़ा है ही। और जब रस्सी खींची हुई है, टेंशन में है, इसका मतलब पार्टिकल सर्कल में चल रहा है। पार्टिकल सर्कल में नहीं होगा जब रस्सी ढीली हो जाएगी। रस्सी ढीली हो गई, दैट मीन्स पार्टिकल इज नो मोर ऑन द सर्कुलर पाथ। जब तक रस्सी खींची हुई है तो नेचुरली पार्टिकल यहां से L डिस्टेंस पे है, क्योंकि रस्सी खींची हुई है। और रस्सी अगर ढीली है तो क्या पता पार्टिकल कहां है। जब तक रस्सी में टेंशन है, पार्टिकल सर्कल में है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होता है। उस पॉइंट की खासियत क्या है? वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सबसे ऊंचा पॉइंट, जहां पे स्पीड सबसे कम है। उस पॉइंट की खासियत क्या है? ये सर्कुलर पाथ का सबसे ऊंचा पॉइंट है जहां स्पीड सबसे कम है। mg जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। रस्सी के टेंशन को छोड़ दें तो एकमात्र फोर्स जो यहां लग रहा है वो mg है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। इससे इसको कंपेयर करें तो क्या डिफरेंट है? आंसर है, इस पार्टिकल के ऊपर मूव करते समय इस mg के अलावा एक QE फोर्स भी है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इफेक्टिवली अगर हम देखें, इस पार्टिकल पर रस्सी के टेंशन के अलावा एक रिजल्टेंट फोर्स ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि QE और mg इक्वल है, ये mg के ही बराबर है। तो इस क्वेश्चन में टेंशन के अलावा सिर्फ एक mg फोर्स था। इस क्वेश्चन में mg के अलावा एक QE फोर्स भी है, जिससे रिजल्टेंट फोर्स जो यहां पे मिल रहा है पार्टिकल के ऊपर
वो √2 mg है, √mg² + mg², वो वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे है ना। ऐसा अगर आप ये पार्टिकल अगर बोल सकता तो ये पार्टिकल ये कहता कि मैं ऐसे जगह पे मूव कर रहा हूं जहां इफेक्टिवली, ऐसा सोच सकता है ये पार्टिकल कि मैं ऐसे जगह पे हूं जहां इफेक्टिवली ग्रेविटी का डायरेक्शन ये है और उसका मैग्नीट्यूड √2g है। क्या फर्क पड़ता है? इस पार्टिकल से अगर आप पूछेंगे तुम क्या फील कर रहे हो, इससे पूछिए पहले, बोलेगा भाई एक रस्सी का टेंशन है जो रेडियल है और एक mg है जो इस डायरेक्शन में। इनसे पूछिए, ये बोलेगा हाँ सेम ही सिचुएशन है, रस्सी का टेंशन रेडियल है और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, नॉट इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड mg नहीं √2mg है। लेकिन उससे फिजिक्स बदलेगी क्या? अगर आज अचानक से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन यही हो जाए तो क्या कोई फिजिक्स का रूल, कोई फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? नहीं, हम इसी को वर्टिकल डायरेक्शन मानेंगे। हम एक बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल इधर चलता हुआ दिखेगा, एक पेंडुलम को छत से बांध के लटकाएंगे, पेंडुलम ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल तो नहीं बदलेगा। तो ये पार्टिकल इफेक्टिवली एक ऐसे स्पेस में है जहां उस पर टेंशन के अलावा जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन 45 डिग्री के एंगल पे, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है √2mg। वो पार्टिकल ऐसा सोचता है जैसे मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां g इफेक्टिव √2g है, विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे यहां पे लोएस्ट पॉइंट, यहां स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, वैसे यहां पे इस लोकेशन पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ये हाईएस्ट पॉइंट था, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ऐसे थी। ये लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट ये, उस पॉइंट को आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। और यहां पे डेफिनेटली जो स्पीड है वो सबसे कम है। यहां पे जो रस्सी में टेंशन है वो स्मॉलेस्ट है, मिनिमम है। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम। इस क्वेश्चन में अगर हम सही से समझें तो लोएस्ट पॉइंट ये पॉइंट है और टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है। क्यों? जब पार्टिकल यहां होता है तो उस पे फुल फोर्स रस्सी के टेंशन के ऑपोजिट, जैसे यहां रस्सी के टेंशन के ऑपोजिट mg था, वैसे ही रस्सी के टेंशन के ऑपोजिट √2mg फोर्स लगा। समझिए, अगर इसको हम कहीं ना थ्रो करें, इसको इक्विलिब्रियम में यहां छोड़ दें तो पेंडुलम जिंदगी भर नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में अगर इस पार्टिकल को जिंदगी भर यहां रोक के आप चले जाओ, 100 साल बाद आओगे तो यही मिलेगा। क्यों? यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 है, mg और इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट इधर है और ये टेंशन उसको बैलेंस कर रहा है, यहां टिका रहेगा। ये पॉइंट बिल्कुल इस जैसा है। और जैसे जैसे यहां से ऊपर जाते हैं स्पीड घटती है, यहाँ स्पीड सबसे कम है और इस पॉइंट पे ही टेंशन मिनिमम है। तो इन दोनों क्वेश्चन में इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये समझ सकें कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g बदल गई है, दैट्स ऑल, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज सेम।